हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो आने वाले दिनों में बाज़ार में क्या हो सकता है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ शेयरों की बात करने की कोशिश करेंगे और एक पेनी स्टॉक वोडाफोन आइडिया की भी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये लगभग 15-20 दिन के बाद ये बढ़ा हुआ है, 5 रुपये तक गया है। क्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, तो उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। और रिलायंस में देखिए जिस तरह से तेजी रही थी तो अभी करेक्शन में है, बट मार्केट एक तरह से जिस तरह से ऊपर की तरफ गया है, मार्केट लगभग 9050 के आसपास से और 9150 या 9200 तक गया है। तो उसमें ये है कि सबसे पहला जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है, जैसे कि आज पीएम रात के 8 बजे संबोधन करेंगे, उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन को किस तरह से खोला जाए या फिर बढ़ाया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी क्या वो बताते हैं। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि राहत पैकेज भी आने की संभावना है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का, लगभग 3 लाख करोड़ तक का। अगर इतना बड़ा राहत पैकेज आता है तो डेफिनेटली मान के चलिए कि मार्केट 9100 9200 में जो अभी ट्रेड कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक कारण ध्यान रखेगा। और जब तक रिटेलर ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगी तब तक थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि रिलायंस को जिस तरह से न्यूज़ बेस से ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है, लगभग 1600 तक किया गया है। तो अब उसमें आप जानते हैं कि राइट इशू का भी है, 1257 के आसपास का राइट इशू का भाव है उसका। तो देखने वाली बात है कि रिलायंस में जो डेप्ट है, मेन कारण है जो डेप्ट, और एक कोर बिजनेस उनका बड़ा हर्ट कर रहा है उनको, तो उसके वजह से प्रेशर बना हुआ है। अगर वो डेप्ट फ्री हो जाते हैं आने वाले दिनों में, लगभग 6 महीना या 1 साल तक, डेफिनेटली रिलायंस में फिर अच्छा खासा गेन हो सकता है। जो ट्रेड कर रहे हैं उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और जो लंबे समय के लिए भी बैठे हुए हैं तो उनको अगर 1 महीना 1.5 महीने में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो अपना डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि लंबे समय के लिए देखिए, साल भर में भी अगर 30-40% अगर बड़े स्टॉक में मिलता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिलहाल आज रिलायंस में काफ़ी प्रेशर रहा, 5-6% नीचे की तरफ है, फिर भी निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। यानी मीन्स निफ्टी जो है 9000 से नीचे की तरफ नहीं आएगा, बट ये है कि 9000 तोड़ने के लिए जैसे ट्रेडर्स को पुट एंड कॉल में काम करते हैं, हो सकता है कि 8800 तक आए। ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं लॉकडाउन के बारे में। जो उम्मीद है कि कलेक्शन तो आ नहीं रहा है, रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, तो खोला गया है। अब उम्मीद है कि ट्रेन भी चल रही हैं। आज आपने देखा होगा न्यूज़, काफ़ी लगभग 8 से 15 ट्रेनें खोल दी गई हैं। तो ट्रेनों को भी आवाजाही होगी, तो उसके वजह से रेवेन्यू होगा, तो सरकार के पास पैसे आएंगे तो उसके हिसाब से फिर अपना कामकाज करेगी। फिलहाल ये है कि आज जो संबोधन होगा उसके बाद जो एफएम है निर्मला सीतारमण जी, तो वो राहत पैकेज देंगे, बट ये हफ्ते आने की उम्मीद नहीं है। जो हम लोग लगभग 20 दिन से राहत पैकेज का उम्मीद लगा रहे हैं, जबकि काफ़ी डिले भी हो गया है। अभी तक तीसरा राहत पैकेज आने की उम्मीद होनी चाहिए थी, बट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, उसके हिसाब से वो कामकाज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया को जो यूरोप कंट्री है, यूएसए है, उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ का अभी इकोनॉमी थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसी की वजह से अभी गवर्नमेंट भी देख रही है कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। तो रिलायंस के वजह से एक तरह से जो उसमें इन्वेस्टमेंट आया तो वो ऊपर की तरफ गया, और उसी वजह से निफ्टी भी ऊपर की तरफ है। तो इसमें राहत ये है कि जो ऊपर के लेवल में फंसा हुआ है तो एक चांस देना चाहिए मार्केट में कि निकलने के लिए। और जिस तरह से राहत पैकेज रहेगा लगभग 3 लाख करोड़ का, तो मान के चलिए कि आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाते हुए स्टॉक मिलेंगे। और जो शेयर आपने लिए हैं धीरे धीरे आप सेल करने की कोशिश करिए। जैसे कि आज काफ़ी अच्छा मौका भी मिला था आप लोगों को। अब कमेंट्री टैब में डालने की कोशिश करेंगे न्यूज़ को भी और शेयर्स को भी। अब कुछ शेयर्स बताने की कोशिश, फिलहाल उसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉकडाउन और राहत पैकेज की बात है, तो मार्केट आने वाले दिनों में जंप कर सकती है। और अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया लगभग 15 से 20 दिन के बाद बढ़ा है, और ये पेनी स्टॉक है, रिस्क है इसमें, क्योंकि बिरला ग्रुप की कंपनी है और सुनने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट होगा। और जो गवर्नमेंट ने पीएल खुद दाखिल किया है कि 20 साल में अपना अमाउंट दें, तो हो जाता है। तो वोडाफोन आइडिया एक तरह से डार्क हॉर्स रह सकता है। रिलायंस की बात देखिए कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट ये है कि जिस तरह से रिलायंस बढ़ा है जियो के कारण,
तो वोडाफोन आइडिया में भी लगभग 730 और 750 करोड़ का इनको अमाउंट मिलना है। ये पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी। बहुत सारे व्यूअर पूछने की कोशिश कर रहे थे कि ये कब बढ़ेगा। देखिए टाइम तो थोड़ा लगता ही है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं तो उनके अनुसार भी चलता है स्टॉक। और ध्यान रखिएगा इसका जो 4 रुपये से 5 रुपये के बीच पुट एंड कॉल पे में काम होता है, काफ़ी बड़ी लॉट भी है वो। तो लगभग 4 से 5 रुपये में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रही थी। तो वही चीज़ उस वीडियो में बताने की कोशिश थी कि लगभग ये 3 रुपये 20 पैसे से लगातार बताने की कोशिश थी कि अगर आपको 30, 40, 50% मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। वोडाफोन आइडिया में एक तरीका ये भी है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्रॉफिट को वोडाफोन आइडिया में रख लीजिए। और जब इसका जैसे रेंज है इसका 3, 3.5 रुपये के आसपास और उसके बाद 6 रुपया, और कोई अच्छी न्यूज आती है तो हो सकता है कि आपकी बार ये 6 से ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश करे, जिस तरह से रिलायंस बढ़ा है। तो 2 कारण तो आपको बता दिए कि एक तो 733 करोड़ रुपये इनको मिलना है, और दूसरी बात कुछ सुनने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी होगा, ऑफिशियली नहीं है बट ये है कि आने वाले दिनों में वो खबर भी हो सकती है। तीसरा AGR का अगर इनके फेवर में आता है तो दोनों स्टॉक भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भाग सकते हैं यहाँ से भी। मार्केट गिरेगी तब भी इनमें ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश, बट ये है कि जो फैसला है वो इनके पक्ष में आए तो अच्छा रहेगा। तो आने वाले दिनों में ये ध्यान रखिएगा। और जो रिस्क उठाना चाहते हैं तो जो लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल बेटर है, और जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो वोडाफोन आइडिया को देख सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग वोडाफोन आइडिया को ज़्यादातर लोगों का मत ये है कि वोडाफोन आइडिया डूब जाएगी, बट ये है कि पिछले मार्च में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, जबकि और स्टॉकों में लॉस हो रहा था, और अब की बार भी देखिए काफ़ी अच्छा हो गया। और क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा आ जाते हैं इसमें, 5 से 10 हज़ार तक आ जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप 5 रुपये के आसपास है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। आप ये सोचिए कि आप 5,000 ले रहे हैं क्वांटिटी, बहुत सारे लोग 1 लाख 2 लाख 50,000 इस तरह का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको अगर 10-15 दिन में अच्छा खासा लॉकडाउन कोविड-19 में प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अभी हो तो यही रहा है। अब देखिए सारे स्टॉक्स में इसी तरह का हो रहा है, 10, 15, 20% बढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आ जा रही है। और इसमें अब जो आने वाले दिनों में जो करेक्शन की बात हो रही, क्रैश की बात हो रही है, तो Q1 का जो रिजल्ट रहेगा उसमें डेफिनेटली बहुत हार्ड होने वाला है कंपनियों के ऊपर। तो उसमें एक उम्मीद है कि करेक्ट होगा मार्केट, बट तब तक ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि हम छूट गए हैं। तो जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं कि अभी नहीं लेना, जैसे आज मार्केट गिर गई थी तो वो बताने की कोशिश कर रही थी और गिर जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगा, और 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अब जो है तेज हो सकता है। इसीलिए हर वीडियो बताने की कोशिश करते हैं कि अपना व्यू भी रखना चाहिए। देखिए हर आदमी क्या सोचता है स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में, वो 5 साल काम किया हो, 10 साल काम किया हो, 25 साल काम किया हो, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से चलती है। सोचने 6 महीने पहले से सोचती है कि क्या होने वाला है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। वेदांता का भी बढ़ गया, तो बहुत पहले वीडियो बनाने की कोशिश थी कि वेदांता में तेज हो सकता है। SBI का शेयर में देखिए बहुत डेफिनेटली देखिए मार्केट गिरेगा तो SBI भी नीचे की तरफ आएगा। अब आप एक बात को एक बताने की कोशिश करते हैं SBI के बारे में। SBI एक तरह से लैंडलॉर्ड है। देखिए सारे कंपनियों को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे NBFCs को कोई प्रॉब्लम है, किसी कंपनी का कुछ दिक्कत है, तो गवर्नमेंट किसके पास जाती है? SBI के पास जाती है कि भैया इनको बचा लो। SBI का शेयर चल रहा है 160 में, और शेयर चल रहे हैं आप हजारों में। तो आने वाले दिनों में ये ध्यान रखिएगा कि SBI का शेयर जो फंसे हुए हैं उनका तो एक तरह से भाव आ जाएगा, बट ये है कि जो शेयर ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं और SBI से लोन ले रहे हैं, अगर वो लोन चुकता नहीं होगा तो डेफिनेटली वो शेयर नीचे की तरफ आएंगे। फिलहाल ये आप लोगों को कुछ बातें SBI के बारे में बताने की कोशिश है। SBI का महीना भी ऐसा लग रहा है कि 8800 से 9500 के बीच रहने की उम्मीद है निफ्टी, और राहत पैकेज आएगा तो हो सकता है कि आपको तेजी से 500-600 पॉइंट ऊपर की तरफ। आज बुधवार हो गया, कल थर्सडे है, आज PM मोदी की बात है, और कल एक्सपायरी होगा, उसमें फिर ऊपर की तरफ या फिर अप डाउन होगा, और फ्राइडे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर ऐसा रहेगा कि राहत पैकेज आ रहा है, तो उसी के हिसाब से खींच जाएगा पूरा मई। तो ये आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने की कोशिश थी आज, और कुछ बड़ी बातें भी बताने की कोशिश थी। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसके अनुसार भी करने की कोशिश करिए। जो नए इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए, मार्केट में लॉजिक, सेंटीमेंट और ये सारा कुछ देखने की कोशिश करिए, रिजल्ट देखने की कोशिश करिए, मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसके देखने की कोशिश करिए, तभी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए। और इस वक्त कोशिश करिए कि आप अगर आपको जो अमाउंट लगाना है 50% मार्केट में लगाने की कोशिश करिए, 50% अभी
50% आप कैश में रहिए, 50% आप मार्केट में पैसा लगाइए, इस तरह। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टॉक्स की बात बताने की कोशिश थी, कुछ मार्केट की बड़ी बातें बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।